क्या सच में किसी से मुख से निकला हुआ कोई श्राप सच हो जाती है? क्या सच में किसी से मुख से निकला हुआ बद्दुआएं हमें लग जाती है? क्या सच में किसी के मुख से निकला हुआ कोई शब्द हमारे जीवन की बर्बादी के कारण बन जाते हैं? या क्या सच में किसी से मुख से निकला कोई वरदान हमारे जीवन में उन्नति के रास्ते खोल देते हैं? आज हम कन्या राशि वालों के लिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कभी कभी जब हम अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी नतीजा पॉजिटिव सकारात्मक देखने को नहीं मिलता है, तो कभी कभी हम भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं या तो किसी ने हमारे ऊपर टोना टापर कर दिया है, या किसी ने हमें श्राप दे दिया है, या किसी ने हमारे जीवन में कोई ऐसे समस्या उत्पन्न कर दिए हैं। यानी जीवन में जब सफलता न मिल रहा हो, कामयाबी न मिल रहा हो, धनवान बनने का मौका न मिले, तो कई ऐसे सवाल जो हमारे मन में खटकने लगते हैं, और कभी कभी हम खुद से भी ये सवाल पूछने लगते हैं, कभी कभी ईश्वर से भी पूछने लगते हैं, और कभी कभी हम अपने हाथों की रेखा भी देखने लगते हैं, कहीं हमारे हाथों की रेखा तो दिन प्रतिदिन समस्याओं के दलदल में नहीं जा रही है। क्योंकि जो भी हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी हिसाब से हमारे कर्म, भाग, धन, दौलत, सफलता, कामयाबी, तरक्की की रेखा हमारे हाथों में बढ़ती रहती है, घटती रहती है। लेकिन आपका ये सवाल है कि क्या सच में हमें किसी ने श्राप दिया था जिसके कारण जीवन बर्बाद हुआ है? क्या सच में किसी ने हमारे जीवन में कोई ऐसे कार्य कर दिए हैं जो आगे नहीं बढ़ने देता? या सच में किसी ने हमें अभिशाप दे दिया है जिसके कारण हमारे सजती सवरती जीवन बर्बाद हुआ है? तो इसी रहस्य पर आज हम पर्दा उठाएंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन में जो दौर चल रहा है, इस दौर में आप लोगों को सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, कंधों की ज़रूरत है। लेकिन इस समय न तो आप लोगों को कोई सहारा दे रहा, न कोई हाथ थाम रहा, न ही आप लोगों से ये कह रहा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, समस्या आज है कल नहीं रहेगी, न कोई हौसला देने वाला है। लेकिन एक बात आप लोगों को जाननी चाहिए कि जब हौसला देने वाला न मिले, मन विचलित परेशान हो जाए, जीवन में चारों तरफ अंधकार नजर आए, या जीवन में कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर ना आए, तो इंसान को समझ लेना चाहिए, खास करके कन्या राशि वालों को, कि हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन दस्तक देने वाले हैं, और इसका लाभ हम कैसे उठाएं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हम शुरुआत किए से श्राप से, अभिशाप से, क्योंकि अभिशाप और श्राप आप लोगों के जीवन में कई वर्षों से पीछा नहीं छोड़ रहा है, और आप लोग बार बार उस अभिशाप श्राप से पीछा छुड़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में आप लोगों को किसी ने श्राप दिया है या अभिशाप दिया है? या किसी ने आपको ये भी वचन दिया है कि तुम बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बनोगे, तुम बहुत काबिल तारीफ करने वाले व्यक्ति मिलोगे, तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम्हारा नाम रोशन होगा? क्या किसी ने ये कहा था? और यदि नहीं कहा था तो हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में वो सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करेंगे जिसके बारे में आप लोग सपना देख रहे थे और सपना देखे हैं। जीवन में आप लोग अत्यधिक धनवान बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 3 कार्य आप लोगों को करना पहला अनिवार्य है। लेकिन यही वो 3 कार्य करने में व्यक्ति असफल हो जाते हैं, फिर बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। कहते हैं हम तो धनवान नहीं बन रहे हैं, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, धन तो आ रहा है, पानी की तरह बहता हुआ जा रहा है, आखिरकार हमारी ज़िंदगी इतने बर्बाद तहस नहस क्यों हो रहा है? और इसके पीछे का कारण समझते आप क्या है? क्योंकि ईश्वर हमारे जीवन में हर एक रास्ते बंद करने से पहले कई ऐसे रास्ते भी खोल देते हैं जिस रास्ते को हमें स्वयं ढूंढना पड़ता है, परखना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हमारी होती है कि हम मेहनत से पीछा हट जाते, कभी कभी समस्या को देख करके हम भयभीत होने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को समस्या से डरने की और भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7वें घर पर शनि महाराज सिर्फ रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न नहीं करता, बल्कि हवाई यात्रा, विदेशों में साम्राज्य खड़ा करने का मौका देता है, विदेशों में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मौका देता है। लेकिन ये जो श्रापित जिंदगी आप लोग जी रहे थे, उस सब चीज़ों से अब आप लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते देवता, और सही समय आने पर उचित परिणाम और उचित फल हमें देते हैं। लेकिन इस समय
जो आपके जीवन में घटना घटित हुई है, हो रही है, उस घटना को देख करके आपके मन में बहुत ऐसे बुरे ख्याल चल रहे हैं कि किसी ने हमारे जीवन में टोना टापर कर दिया है, किसी ने कोई मंत्र कर दिया है, किसी ने हमें श्राप दे दिया है, किसी ने हमें अभिशाप दे दिया है। यकीन मानिए, समय जब खराब होता है ना, तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं, तो दुनिया कौन साथ देगा। और इस समय आप लोग स्वयं जानते हैं कि उन्नति और प्रगति के रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं, सफलता बहुत ही करीब है आप लोगों के, क्योंकि छठे घर पर स्वयं राहु महाराज इस समय आपके शत्रु को ढूंढ ढूंढ करके दंड दे रहे हैं। लेकिन सातवें घर पर शनि महाराज को लेकर के रिश्तों में टकराव जरूर चल रहा है। लेकिन यकीन मानिए, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के भी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। क्षति नुकसान ये सब है कि उठाना पड़ रहा है, बैंक बैलेंस समाप्त होते हुए जा रहे हैं। लेकिन इस सब चीज़ों से आप लोगों को डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि महाराज हमेशा कन्या राशि वालों के लिए वो कार्य करते हैं जिस कार्य से कन्या राशि वालों का फायदा हो, जिस कार्य से कन्या राशि वालों को सुखी जीवन मिले, जिस कार्य से कन्या राशि वालों को ऊंचे पद प्रतिष्ठा मिले। क्योंकि शनि हमारे जीवन में जब भी कुछ देते हैं तो उससे पहले हमारे ज़िंदगी से वो हर एक सुख सुविधा साधन छीन कर लेकर चले जाते हैं। वहाँ हमसे 3 परीक्षा लेती है, धैर्य का, धर्म का और रिश्तों का, जो आप लोग इस समय दे रहे हैं। धैर्य, धर्म और रिश्ता, ये वो रिश्ते होते हैं, ये वो परीक्षा होती हैं जिसमें बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पास कर जाते हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को जीवन बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जीवन बदलने का ज़रूरत जो आप लोगों को इस समय पड़ रहा है, वो ज़रूरत आने वाले समय में नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक आप लोगों का जीवन बदलेगा, भाग भी बदलेंगे, भविष्य भी बदलेंगे और जीवन में 4 चांद भी लगेंगे। इसीलिए अहंकार, आक्रोश, क्रोध को त्याग करके चलिएगा। साथ ही 3 बातें, मन में कभी भी भ्रम पैदा मत कीजिएगा, शॉर्टकट का जरिया आप कभी मत अपनाइएगा, नियत हमेशा साफ रखिएगा और किसी के धन पर अपनी नज़र मत गिराइएगा कि ये धन हमारा किसी तरह से हो जाए। सबसे जीवन बर्बादी का कारण यहीं से उत्पन्न होता है, जब हम अपने मेहनत के धन को अपना न मान करके दूसरे के धन की तरफ हम जब देखते हैं, तो उसी समय हमारे जीवन में जो भी सुख संपत्ति साधन होता है, सुख शांति होता है, सुकून होता है, वो सब विनाश होने लगते हैं। इसीलिए इन सब बातों को त्याग करके आगे बढ़िए। कोई आपके पास शराबी जिंदगी नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, कोई भी आपकी जीवन में वैसी कोई समस्या नहीं है। बस ग्रहों की स्थिति खराब होने का, आप लोगों की परिस्थितियाँ खराब हुई थी। इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए और खुद पर विश्वास करके, भरोसा करके आगे बढ़िए, क्योंकि समय आपका साथ देने जा रहा है, किस्मत आपका साथ देने जा रहा है। और आप लोग अक्सर इतिहास लिखने वाले और रचने वाले इंसान होते हैं, आप लोग कोई मामूली इंसान नहीं होते हैं। इसीलिए जो बीत गया उसे भुला करके आगे आने वाले समय के बारे में सोचिए, बेस्ट रहेगा, उत्तम रहेगा, क्योंकि पुरानी बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।